तो अभी मैं डॉक्टर ने ये बोला विटामिन डी की, मुझे इतना पता नहीं वॉकर की वजह से हुआ है कि मैंने 7 महीने मालिश करी थी। है गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्यूट कपल फैमिली ब्लॉग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मेरे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। तो सुबह के अभी 11 साढ़े 11 बजे होंगे। अभी हम दोनों ने नहा लिया और मैंने कपड़े भी धो लिए थे, क्योंकि साथ में कपड़े धो लिए थे। मायरा परेशान करती है और उसका सोने का टाइम भी 12 से साढ़े 12, मतलब नहाने के बाद उसका सोने का टाइम है वो भी 12 साढ़े 12 या 1 बजे के समथिंग सोती है। अगर उसके पास बैठे रहोगे या लेटे रहोगे तो आराम से सोएगी। अगर उसे थोड़ी देर इधर उधर हो, उसको पता कैसे चल जाता है कि मम्मा नहीं है, फिर रोना शुरू हो जाती। इसलिए मैं ना नहाने के टाइम पे ही कपड़े धो लेती साथ में। तो अभी हम लोग नहा के आ गए हैं और फिर मैं मायरा को ये तैयार कर रही हूँ। मैंने मायरा तैयार हो जाता, तो मायरा को काजल लगा रही। मम्मी मेरे को बहुत चिल्लाती कि काजल लगाया करो। तो मायरा देखो काजल नहीं लगाती, तो इसलिए मैं कभी कभी नहीं लगाती, तो कोई परेशान करती काजल लगाने में, बहुत नाटक दिखाती है। देखो ना, मुझे ज़बरदस्ती काजल लगाना पड़ रहा है इसको। तो मैंने सोचा इसको थोड़ा सा काजल लगा देती हूँ। कभी कभी ज़्यादा परेशान करती तो नहीं लगाती हूँ। तो कभी इसके आँख में काजल नहीं दिखता ना, मम्मी बहुत चिल्लाती है काजल क्यों नहीं लगाया, काजल लगाया कर। खुद तो काजल लगाती, खुद की आंखें तो अच्छी कर ली बड़ी बड़ी, उसकी आँखों में काजल नहीं लगाती और नज़र लग जाएगी। तो ऐसा बोलती, मैंने मम्मी मैं लगाती हूँ काजल। तो बस यही मैं इसको तैयार कर रही थी। मैंने मायरा चुपचाप बैठे रहो, नहीं दीदी मारेंगे आपको, भैया मारेंगे, यह डरा रही थी। वो कैमरे की तरफ देख रही थी, फिर उसके बाद टीवी देख रही थी, क्योंकि टीवी का गाने का बहुत ज़्यादा शौक है। अभी भी सुन रही है, मैं रिकॉर्ड कर रही ना वॉइस, तो यहीं देख रही कि मम्मा मेरे को बोल रही है। तो बस इसको मैं फटाफट रेडी कर लूँ, फिर रेडी होने के बाद फिर मेरे को जाना है कपड़े धोना। सो पता नहीं क्या है यार, गलती में शायद मैं ही अच्छी एक माँ नहीं बन पाई हूँ, कि मैं अपने बच्चे का अच्छे से ध्यान नहीं रख पाई हूँ। मेरी वजह से शायद उसके पेट टेढ़े हो गए, पता नहीं, शायद मेरी ही गलती होगी। क्योंकि मायरा वैसे तो हुई थी तो हेल्दी हुई थी। वैसे इसका वेट, वो जब ये हुई थी तो 3.5 किलो का वेट था, 3.5 किलो की हुई थी। और इसके बाद ये अच्छा खासा 6-7 महीने तो अच्छा खासा वेट था। और वैसे ये जल्दी चलने भी लग गई थी 9वें महीने से, बट मैंने 7वें महीने से ही इसको वॉकर में डाल दिया था। 7 महीने शायद कंप्लीट होने वाले होंगे तभी मैंने वॉकर में डाल दिया था, क्योंकि ये मुझे ज़्यादा परेशान करती थी। घर में मैं अकेले ही रहती थी और काम मुझे करने नहीं देती, सभी लोग ऑफिस चले जाते थे। तो इसकी वजह से मैं, इसके पापा ने या मैंने ही बोला था वॉकर लेके आना। तो इसके पापा वॉकर लेकर आए थे, मैंने वॉकर में डाल दिया था। तो सभी लोग चिल्ला रहे थे तुमने वॉकर में डाला, जिसकी वजह से इसके पैर में गैप आ गई। दिख रहा होगा थोड़ा सा टेढ़ापन, मतलब बाहर का, मतलब थोड़ा सा जो घुटने के नीचे का वो भाग है ना पैर का, वो बाहर जा रहा है। तो उसकी मैं रोज़ डेली अब मालिश कर रही हूँ सुबह शाम। और मैंने शायद उस टाइम मैंने 7 ही महीने तक इसकी मालिश की थी, उसके बाद से मैंने मालिश करना बंद कर दिया था। तो पता नहीं, आप लोग भी कमेंट बताइए कि वॉकर की वजह से पैर में गैप होते, मतलब चौड़े करके पैर चलने लग जाते बच्चे, कि वैसे थोड़ा जन्म से होगा इसके पैर में, पता नहीं, शायद मेरी ही गलती होगी, मैंने वॉकर में डाल दिया। तो बाकी तो बहुत ही कम लोग वॉकर में डालते हैं, शायद जिसका बच्चा चलता नहीं होगा वही डालता होगा तो वॉकर अभी में। मैं डॉक्टर ने ये बोला विटामिन डी की अभी सिरप दे रही हूँ, एक कैप्सूल दिया है इसको ना, मतलब कि पीस कर इसको पिलाना है, दूध में या पानी में कैसे भी पिलाना है। तो फिलहाल अभी मैं ये वाली सिरप दे रही हूँ। अभी 2 महीने 3 महीने से इसका ट्रीटमेंट चल रहा है। तो मायरा परेशान कर रही है, तो उसको भूख लग रही है, तो खाना चावल देख रही है, चावल की रो रही है। तो गाइस बस पता नहीं मेरी गलती मान लो, या मुझे देखो फर्स्ट टाइम तो मैं भी फर्स्ट टाइम ही माँ बनी हूँ। और मेरे साथ कोई बड़ा नहीं रहता, मतलब मैं यहाँ पे बाहर अकेली ही रहती हूँ। और मुझे इतना पता नहीं वॉकर की वजह से हुआ है कि कुछ ये, मतलब जब जन्म से ही ऐसा है, मुझे कुछ नहीं पता। लेकिन बट अधिकतर जो भी देखता बोलते हैं कि आपने मालिश में, हाँ ये है कि मैंने 7 महीने मालिश करी थी, इसकी बात मैंने ज़्यादा मालिश नहीं की थी। और वॉकर की वजह से हुआ था, क्या है पता नहीं। तो मेरी ही गलती मानो। सो गाइस, फिर मैं फटाफट रेडी हो रही हूँ। मैंने सोचा रेडी होकर कपड़े डाल दूँगी। और फिर नहीं, मायरा परेशान करने लगी सोने के लिए, देखो परेशान कर रही कि मुझे सुला दो। तो मैंने कहा कि कपड़े रह ही जाएंगे, क्योंकि उसके पास में अगर मैं उसको सुलाने बैठूँगी ना तो आधा 1 घंटे ख़राब होंगे और बदल हो रहे हैं, कपड़े सूखेंगे भी नहीं। तो मैंने सोचा फटाफट मायरा को लेकर छत पे जाऊँ। और पता छत मतलब कपड़े मतलब डालना तो तीसरी मंजिल पे जाना है मुझे, और चढ़ाओ भी यहाँ के ऐसे खड़े चढ़ाओ। तो उसके वजह से ये इसको अकेले छोड़ नहीं सकती, और ये किसी के पास जाती नहीं। और मुझे एक हाथ में बाल्टी, एक हाथ में मायरा, दोनों को पकड़ के तीसरी पे चढ़ के जाना है। हालत होने वाली है मेरी ख़राब।
तो बहुत ही देख मायरा को बाय बाय बोलो। तो ये मैं तो डेली यूज़ करते कपड़े अपने, मेरे और मायरा के कपड़े रोज़ मैं डेली धो लेती हूँ, बाकी मैं मशीन में धोती हूँ मेरे हस्बैंड और देवर के। तो बस ये कहना चाहती हूँ कि जो गलती मैंने की शायद आप लोग मत करना, और कमेंट में ज़रूर बताइए कि वॉकर से ऐसा होता है कि थोड़ा बहुत जन्म से। और डॉक्टर ने तो यही पता, मैंने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने यही बोला कि विटामिन डी की कमी इसकी वजह से हो रहा है। और ये तो ऊपर का कुछ खाती भी नहीं है, सिर्फ मेरे ही मतलब मुझे ही फिट कराना, वैसे दूध मेरे ही पीती है और ऊपर का कुछ भी नहीं खाती पीती, थोड़ा बहुत खा लेगी तो खा लेगी, नहीं खाती। तो बस ये है कि आप लोग गलती मत करना। अगर बच्चा आपका नहीं चलता है साल भर के अंदर, अगर साल भर का होता है, अगर वो चलने की कोशिश भी नहीं करता, वो खड़ा होने की कोशिश भी नहीं करता, तो आप ज़रूर वॉकर लाइए। अगर उसके 6, 7, 8 महीने में आप वॉकर में मत डालिएगा। जो गलती मैंने की वो गलती आप लोग मत कीजिएगा। आज उस गलती का नतीजा आज हमको भुगतना पड़ रहा है कि आज मुझे ना उस टाइम अगर मैं मालिश कर भी देती वॉकर के साथ में, तो आज उसके पैर में इतनी गैप नहीं होती, और उस टाइम मैंने मालिश भी करना छोड़ दिया, वॉकर में भी बैठा दिया, तो उसकी वजह से गैप हो गई। अब कोई भी देखता है तो मेरी मम्मी से तो ज़्यादा डांट सुनने को मिलती है, मेरी सास से तो इतनी नहीं, मेरी सास तो कुछ बोलती भी नहीं। और मेरी मम्मी से आता कि हाँ उसका लड़की है और बड़ी होगी तो अच्छा नहीं लगेगा, पैर छोड़ेगा ओके चलेगी तो बहुत बुरा लगेगा कि और कितनी सुंदर है उसका, मतलब इसका फेस कट वगैरह सब कुछ अच्छा है, तो बोलते हैं कि सब लोग क्या मतलब ऐसे ही बोलते हैं, तो तूने ध्यान नहीं दिया। तो अब वही मालिश मुझे सुबह शाम दोनों टाइम करना पड़ता है कि अच्छा हो जाए, डॉक्टर ने बोला जल्द ठीक हो जाएगा। तो बस, तो यहाँ पे मुझे भूख लग रही थी, मैं कपड़े डाल के आ गई थी, अब मैं खाना खाने बैठी हूँ। मैं सोचा फटाफट खाना खा लेती हूँ और बस फिर ये मायरा सो ही गई थी, कपड़े वहाँ से आने के बाद मायरा सो गई थी, फिर मैंने खाना खाया। फिर खाना खाने के बाद मैंने सोचा चलो ठीक है मायरा के साथ सो ही जाती हूँ, नहीं तो मायरा मुझे परेशान करेगी। हालांकि मुझे नींद ही नहीं आई। तो ये देखो सोने की तैयारी तो कर ली, नींद आई नहीं मुझे।